हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में सेक्टर ऑफ सर्कल एंड इट्स एरिया पढ़ रहे थे और हमने एक लेक्चर अभी तक सेक्टर ऑफ सर्कल पे बेस्ड हमने कर लिया है, राइट। सेक्टर ऑफ सर्कल पे बेस्ड हमने जो उसका डेरिवेशंस थे, फॉर्मूले जो थे वो हमने देखा था और कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे पिछले लेक्चर में। अब आज का जो लेक्चर है उसमें भी हम लोग सेक्टर ऑफ सर्कल एंड इट्स एरिया पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है। फिर जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग सेगमेंट ऑफ सर्कल की बात करेंगे। तो सेक्टर ऑफ सर्कल पे बेस्ड दो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग जरा समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ 30 डिग्री। यानी क्या कह रहे हैं कि आपको सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। एक सर्कल है जिसके सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। जैसे बच्चों सपोज कर लीजिए कि ये हमारा एक सर्कल, ठीक है। ये सर्कल का रेडियस है O और इस सर्कल के रेडियस का, इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री। क्या क्या गिवन है बच्चों, हमें इसका सॉल्यूशन देखते हैं जरा। पहले क्या क्या गिवन है ये लिख लेते हैं। गिवन में क्या क्या है? गिवन में है कि हमारे पास एक सर्कल है जिस सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है और उसका जो एंगल है वो 30 डिग्री के बराबर है। क्लियर है? एक सर्कल है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है और उसके दो रेडियस के बीच में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये हमारा सेक्टर, यानी ये माइनर सेक्टर है और ये वाला मेजर सेक्टर है। अगर सिर्फ सेक्टर कह रहा है यानी कि माइनर सेक्टर की बात हो रही है, ठीक है। मेजर सेक्टर अगर कहेगा तो आपसे बकायदा मेजर सेक्टर मेंशन किया रहेगा क्वेश्चन में। तो कह रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर यानी एरिया आपको माइनर सेक्टर का निकालना है। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग? फॉर्मूला देख लीजिए, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। सिर्फ सेक्टर कह रहे हैं यानी कि आपसे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कह रहे हैं। कितना हो जाएगा ये? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होना चाहिए बच्चों। तो ये देखिए हमारा कितना हो जाएगा, थीटा की जगह हम लोग पुट कर देंगे 30 अपॉन 360 इंटू पाई की जगह रख देते हैं 3.14 इंटू आर स्क्वायर। चूंकि ये 4 सेंटीमीटर है इसलिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, यानी 4 इंटू 4। अगर इसको मैं कट करूं तो ये हमारा आ जाएगा 12 और इससे अगर मैं कट करूं तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 3.14 को अगर 3 से डिवाइड करें बच्चों तो ये हो जाएगा 1.04 इंटू 4, जो कि कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? ये माइनर सेक्टर का निकल कर आ गया। आगे क्वेश्चन में कह रहा है ऑल्सो फाइंड द एरिया कॉरेस्पॉन्डिंग टू मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, देखिए पूरे सर्कल का एरिया बच्चों होगा पाई आर स्क्वायर और अगर मैं इस पूरे सर्कल के एरिया में से अगर मैं इस माइनर सेक्टर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर के एरिया को सब्ट्रैक्ट करने पर मेजर सेक्टर का एरिया मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनर सेक्टर का एरिया यानी कि 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। पाई आर स्क्वायर हम लोग ले लेते हैं कॉमन। तो बचा क्या हमारा? बचा हमारा बच्चों 1 माइनस, ये तो आपका कटकर 12 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 अपॉन 12 बचेगा बच्चों। पाई की जगह हम लिख लेते हैं 3.14 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस 4 है तो 4 इंटू 4 इंटू, अगर मैं ये करूं 1 माइनस 1 बाई 12 तो नीचे एलसीएम आ जाएगा 12, ऊपर आ जाएगा 12 माइनस 1 यानी कि 11। ये 4 से कट होगा 3 टाइम्स, 3 से कट होगा 1.04 टाइम्स, ठीक है। और 1.04 इंटू 4 हमारा ऑलरेडी 4.16 आ रखा है, तो 4.16 इसमें एक 11 भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। करेंगे बच्चों?
क्लियर है? तो 11 इंटू 6 हो जाएगा 66, कैरी बचा 6, 11 वन जा 11 और 6 17, कैरी बचा 1, 11 फोर जा 44 एंड 1 45। तो कितना एरिया आ रहा है? 45.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर का एरिया पूछ रहा था, निकाल लिया हमने। अब जरा एक दूसरा सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी जरा समझते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ कार हैज टू वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। एक कार है, उस कार में दो वाइपर्स लगे हुए हैं और वो दोनों वाइपर्स एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। वाइपर ऐसे मूव करते हैं ना, तो मूव करते तो एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। कह रहा है ईच वाइपर हैज ब्लेड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर। तो जितना वाइपर के ब्लेड का लेंथ होगा उसी रेडियस का आर्क वो कवर करेगा। यानी एक तरीके समझिए, वाइपर का अगर आपको ब्लेड का लेंथ गिवन है, इसका मतलब एक तरीके से आपको रेडियस गिवन है 30 सेंटीमीटर। ये हर एक दोनों में से दोनों वाइपर का 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है स्वीपिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, यानी थीटा आपका 120 डिग्री दे रखा है। ये सिर्फ एक के लिए मैंने लिखा है। पहला वाला जो वाइपर है कह रहा है कि उसका ब्लेड 30 सेंटीमीटर लेंथ का है और वो 120 डिग्री एंगल स्वीप कर रहा है। जो दूसरा वाला वाइपर है उसका भी रेडियस 30 सेंटीमीटर 120 डिग्री स्वीप कर रहा है। कह रहा फाइंड टोटल एरिया क्लीन। तो जब ये 120 डिग्री से मूव करेगा, यानी कुछ इस तरीके से मूव कर रहा होगा बच्चों, यहां से ऐसे मूव करके ये 120 डिग्री का एंगल कवर कर रहा है, राइट। ये 120 डिग्री एंगल कवर कर रहा है और इसका जो आर्क लेंथ है वो 30, रेडियस जो है 30 सेंटीमीटर। और ये एक वाइपर की बात हो रही है, इस तरीके के दो वाइपर। तो इस एक वाइपर का एरिया कितना होगा? एरिया स्वेप्ट बाय वन वाइपर। एक वाइपर के द्वारा कितना एरिया स्वेप्ट होगा बच्चों? ये हो जाएगा जितना एरिया इस माइनर सेक्टर का है, ठीक है। माइनर सेक्टर का एरिया कैसा होता है? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पहला वाला जो वाइपर है वो इतना एरिया स्वीप कर रहा है, दूसरा वाला भी इतना एरिया स्वीप कर रहा है, तो दोनों को मिलाकर कितना एरिया हो जाएगा? टोटल एरिया स्वेप्ट बाय बोथ वाइपर, स्वेप्ट बाय बोथ वाइपर। दोनों वाइपर मिलकर टोटल एरिया कितना स्वीप कर रहा है? इसका डबल, भाई इसने भी इतना किया, दूसरे वाले ने भी इतना किया, तो ऐड करने से डबल हो जाएगा 2 इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा 2 इंटू 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की जगह 3.14 इंटू आर स्क्वायर, यानी 30 इंटू 30। देखिए 120 से कटेगा ये 3 टाइम्स, ठीक है, और ये 3 से जाएगा 1.04 टाइम्स। 1.04 इंटू 2 ये हो गया आपका 2.08 इंटू 30 इंटू 30 होता है 900। ये डेसिमल हटाएंगे बच्चों, तो यहाँ नीचे 100 आएगा, ये इससे कट जाएगा। 9 8 जा 72, कैरी ओवर 7, 9 0 0 और 7 7 और 9 2 जा 18। दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया स्वीप कर रहे हैं दोनों वाइपर्स मिलके, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, ये दो सवाल हैं सेक्टर ऑफ सर्कल एंड इट्स एरिया पे बेस्ड, ठीक है। इनको जरा देखते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड। एक अम्ब्रेला जब हम बनाते हैं तो पतले पतले लोहे के हम लोग रिब्स यूज करते हैं, राइट। तो मान लेते हैं कि एक अम्ब्रेला जो है उसमें क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि 8 रिब्स हैं। Assuming umbrella to be a flat circle of radius 40 सेंटीमीटर। जैसे मान लीजिए कि अम्ब्रेला को कह रहा है कि आप एज्यूम कर लीजिए कि वो फ्लैट सर्कल के शेप में है। अम्ब्रेला जो है
उसको हम लोग ऐसे बेंड करते हैं ना, रिब्स लगा लगा कर। मान लीजिए कि अभी फिलहाल रिब्स नहीं लगा है और अम्ब्रेला जो है वो फ्लैट सर्कल के फॉर्म में है, तो मैंने एक अम्ब्रेला बना दिया फ्लैट सर्कल के फॉर्म में। इसका रेडियस आपको 40 सेंटीमीटर गिवन है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमें गिवन है कि इस अम्ब्रेला का रेडियस कितना है बच्चों, 40 सेंटीमीटर, एंड नंबर ऑफ रिब्स आपको गिवन है 8। किस तरीके से रिब्स होंगे देखिए, एक, उसके बाद पहले इस ये वाला बनाते हैं, एक, दो, ठीक है, तीन, चार। अब देखिए इसमें 8 रिब्स नजर आ रहा है बच्चा। अगर आप यहां से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने रिब्स हैं इसके, 8 रिब्स हैं। क्लियर है, समझ में आ रही बात आपको, डायग्राम समझ में आ रहा है। कह रहा है एक अम्ब्रेला है जिसमें 8 रिब्स हैं टोटल सेंटर्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 नंबर ऑफ रिब्स हैं, ठीक है। और कह रहे हैं कि इसका रेडियस जो 40 सेंटीमीटर। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड। इक्वली स्पेस्ड का मतलब कि इन सब के दो कॉन्सेक्यूटिव रिब के बीच का जो एंगल है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, थीटा सारे थीटा होंगे। क्लियर है। तो कह रहा है कि an umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 40 centimeter, find area between two consecutive ribs. So ये देखिए एक रिब ये है और दूसरा रिब ये consecutive ribs है, इनके बीच का जो एरिया है वो आपको फाइंड करना है। एक तरीके से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपको फाइंड करना है। बच्चों देखिए 8 रिब्स जो है वो मिलकर कितना एंगल बना रहे हैं, 8 रिब्स मिलकर पूरा सर्कल बना रहे हैं 360 डिग्री एंगल। तो एक रिब के लिए जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, 8 रिब का 360, तो एक का 360 डिवाइडेड बाय 8 यानी कितना आ रहा है 45 डिग्री। तो यहां पर आपको थीटा कितना दिया है 45 डिग्री, राइट। देखिए 8 रिब मिलकर 360 डिग्री बना रहे, तो एक रिब कितना करेगा 360 अपॉन 8। थीटा हमारा आ गया, रेडियस हमें गिवन है, और इस इन दो रिब के बीच का एरिया यानी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपको निकालना है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, बताइएगा जरा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। थीटा की जगह 45 रख देते हैं अपॉन 360 डिग्री इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 40 इंटू 40। ये देखिए ये आपका चला गया 8 टाइम्स और ये चला गया आपका 5 टाइम्स, ठीक है। कितना आ रहा है ये हमारा एरिया निकल कर आ रहा है 5 इंटू 40 हो गया 200 इंटू 3.14। ये डेसिमल हटाते हैं नीचे 100 आ जाएगा बच्चों, ये 20 हट गया, 314 इंटू 2 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया एक रिब का है। अगर 4 कहता तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 1 2 3 4। अगर 4 रिब कहता है यानी कि 1 2 3 3 सेक्टर बने, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है। अगर कहता है 4 रिब के बीच का एरिया बताओ, तो 1 रिब 2 रिब 3 रिब और 4 रिब, इन चारों रिब के बीच में कितने सेक्टर्स बन रहे हैं 1 2 3। तो इसको एक रिब का निकालकर एरिया और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है। खैर हमसे पूछ नहीं रहा है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि द शॉर्टर एंड लॉन्गर हैंड ऑफ क्लॉक आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। देखिए शॉर्टर हैंड जो है वो होता है आपका आवर का हैंड, ठीक है, और जो लॉन्गर हैंड है वो मिनट वाला हैंड होता है। तो आर हैंड जो है इसका जो रेडियस है बच्चों वो आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और जो लॉन्गर हैंड जो है उसका रेडियस R2 दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय देयर टिप इन 2 days। 2 दिन में इनका जो टिप है
वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। अच्छा, किसी भी आवर हैंड का जो टिप है, सिर्फ टिप को देखिए, ये सर्कल में मूव करता है। आवर हैंड का टिप हो या मिनट हैंड का टिप हो, ये सर्कल में मूव करता है। कैसे मूव करता है बच्चों? सर्कल में मूव करता है। अब समझने वाली बात ये है कि सर्कल में मूव तो कर रहा है, आवर हैंड की बात करें तो 2 दिन में कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इसके हो जाएंगे? कितने नंबर ऑफ सर्कुलर रेवोल्यूशन करेगा? 4। कितने करेगा? 4। क्यों भाई? आवर हैंड को 2 दिन में देखिए 12 से शुरू होता है, ठीक है, रात के 12 बजे से सुबह 12 बजे तक में एक सर्कल कवर करेगा। उसके बाद फिर दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक एक सर्कल, यानी एक दिन में 2 बार आवर हैंड पूरा सर्कल मूव करता है। 2 दिन में कितनी बार करेगा? 4 बार। मिनट हैंड की बात करें, जो लॉन्गर हैंड है मिनट हैंड, वो 1 घंटे में एक सर्कल मूव करता है, और एक दिन में 24 घंटे यानी 24 बार सर्कल में मूव करेगा। 2 दिन में 48 बार मूव करेगा। तो इसका n1 हो गया 4 और इसका n2 जो है वो हो गया 48। फिर से समझिएगा, शॉर्टर हैंड ऑफ क्लॉक का मतलब आवर हैंड होता है और लॉन्गर हैंड ऑफ क्लॉक का मतलब होता है मिनट हैंड। आवर हैंड का रेडियस 4 सेंटीमीटर और मिनट हैंड का रेडियस 6 सेंटीमीटर दे रखा है। कह रहा सम ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टिप इन 2 डेज। तो जो क्लॉक है उसके आवर या मिनट हैंड का जो टिप है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो इसीलिए आवर हैंड एक दिन में 2 बार पूरा सर्कल कवर करता है, 2 दिन में 4 बार करेगा। मिनट हैंड 1 घंटे में 1 बार करता है, एक दिन में 24 बार, 2 दिन में 48 बार। तो भाई कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो पहले मैं निकाल लेता हूं डिस्टेंस कवर्ड बाय आवर हैंड, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय आवर हैंड इन 2 डेज, कितना डिस्टेंस कवर करेगा बच्चों? ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू n कितना है इसका? 4, यानी 4 इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा थीटा अपॉन 360 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है पूरा सर्कल कवर कर रहा है। तो पूरे सर्कल का भाई 4 बार सर्कल कवर कर रहा है, यानी कि 4 इंटू पाई r1 स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3.14 इंटू 4 का स्क्वायर, यानी 4 इंटू 4। क्लियर है? ओके। और नेक्स्ट है डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड। डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड, अच्छा सॉरी एक चीज गलत कर दिया बच्चों, ठीक है, ये पाई r1 स्क्वायर नहीं होगा बल्कि 2 पाई r होगा। डिस्टेंस यानी कि सर्कमफेरेंस होता है ना, एरिया थोड़ी पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस कवर्ड, और टिप जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है। एक सर्कल का डिस्टेंस कितना हो? सर्कमफेरेंस के बराबर, तो 4 इंटू 2 पाई r, 2 पाई r यानी कि 4 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 4, r1 4 के बराबर। डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 2 डेज, 2 दिन में मिनट हैंड कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ये हो जाएगा 48 इंटू 2 पाई r2, क्योंकि इसका रेडियस हमने r2 माना है। 48 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 6। अब कह रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय देयर टिप। तो इन दोनों का सम ऑफ टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सम ऑफ डिस्टेंस ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 2 पाई r1 प्लस 48 इंटू 2 पाई r2, राइट बच्चों। कितना आ जाएगा? हमने लिखा है इसको 4 इंटू 2 इंटू 3 ऐसा करते हैं 4 2 8 लिख लेते हैं, ठीक है, 4 2 8 लिख लेते हैं। तो 4 इंटू 2 यानी 8 इंटू 3.14 इंटू 4, ठीक है, प्लस 48 इंटू 3.14 इंटू 6। क्लियर है? देखिए 48 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 को 8 से मल्टीप्लाई 48, यानी 8 और 8 दोनों में कॉमन है, तो 8 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 3.14 भी कॉमन है, ठीक है। ये इसको एक स्टेप आप चाहें तो और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 8 इंटू 3.14 इंटू 4 प्लस 48 को लिख लीजिए 8 इंटू
6 इंटू 3.14 इंटू 6, ठीक है। अच्छा 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो इसको लिख लीजिए 2 इंटू 3, और इस 6 को भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3, राइट। 6 दो बार आया था, 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3, क्लियर है। अब देखिए यहां से आप 8 कॉमन ले सकते हैं, 3.14 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, और 4 भी कॉमन ले सकते हैं, 2 2 जा 4, तो बचा क्या हमारा यहां पर 1 बचा, और यहां पर 3 3 जा 9 बचा, तो 9 प्लस 1 हो जाएगा 10। 8 इंटू 3.14 इंटू 4, 8 इंटू 3.14 करके देखिए, 8 4 जा 32, कैरी ओवर 3, 8 1 जा 8 और 3 11, कैरी ओवर 1, 8 0 24, 25 इंटू 4 इंटू 10, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, कैरी ओवर 2, 4 2 जा 8, 10 इंटू 10, यानी ये आपका हो जाएगा 1004.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर होगा, क्लियर है। ये आपका आंसर निकल कर आ गया। चलिए बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अच्छा बच्चों, एक मिस्टेक हो गई, उस मिस्टेक को आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ये देखिए यहां पर भी 2 था और यहां पर भी 2 था, ये 2 हमने लिखना मिस कर दिया यहां पे, तो यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक 2 भी कॉमन आएगा हमारा, राइट। यहां पर एक 2 है और यहां पर भी एक 2, ये 2 लिखना हम लोग भूल गए थे, ये 2 भी कॉमन आएगा, तो 2 आप एक 2 और कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो जितना भी आ रहा है इंटू 2 एक और आएगा, तो इसलिए ये 100 की जगह कितना हो जाएगा 200, 2004.98, क्लियर है। यहां पर दोनों में जो 2 था वो लिखना मैं भूल गया था, मैंने 2 दोनों में ले लिया, फिर मैंने 2 कॉमन ले लिया और सब में 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब नोट कर लीजिए आप। चलिए बच्चों, तो सेक्टर ऑफ सर्कल एंड इट्स एरिया पे बेस्ड हमारा आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेगमेंट ऑफ सर्कल के बारे में बात करेंगे, उसके एरिया के बारे में, उसके सर्कमफेरेंस के बारे में डिस्कस करें, ठीक है। जैसे 2 लेक्चर्स हमने सेक्टर ऑफ सर्कल पे किए हैं, वैसे ही कोशिश करेंगे 2 लेक्चर हम लोग सेगमेंट ऑफ सर्कल पे भी करें, ऑलराइट। तो तब तक आप सेक्टर ऑफ सर्कल को अपने एंड से एनसीईआरटी और आरडी शर्मा या कोई और बुक जो आप यूज करते हो उससे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर सेगमेंट ऑफ सर्कल की तरफ हम लोग पढ़ेंगे, ऑलराइट बच्चों। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई करिएगा, प्लीज सेक्टर कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से, बाय बाय।